इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम आदेश, एएसआई सर्वे जारी रहेगा ज्ञानवापी परिसर में। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन। सर, सर्वे जारी रहेगा, हालांकि आप लोग ये कह रहे थे कि इससे क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा, मुस्लिम समाज के अलग अलग संदेह थे, आशंकाएं थी, लेकिन सर्वे तो होगा। देखिए, कोर्ट के फैसले हैं, हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। कोर्ट का फैसला सब मान्य होता है। अगर हम इस पर टिप्पणी करने लगेंगे तो फिर संविधान कहाँ बचेगा। हमें कोर्ट से के फैसले के पहले भी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमारा ये ख्याल है कि हमारे देश को इस वक्त सांप्रदायिक सौहार्द की बड़ी सख्त ज़रूरत है। हमारे देश को नेशनल इंटीग्रिटी की ज़रूरत है, ना कि आबादियों को बांटने की ज़रूरत हो। नफ़रतों की सौदागरी बंद होनी चाहिए। हम अपनी आबादियों को तो हमने बांट ही दिया, साथ साथ हम अपने पैदा करने वालों को भी बांट रहे हैं। लेकिन सर, सर्वे से जो है कैसे माहौल खराब हो सकता है, जो आप लोगों को आशंका है? देखिए, ये तो शुरुआत है। हमारा एक पिछला एक्सपीरियंस रहा है। बाबरी मस्जिद के मामले के अंदर देश में क्या हुआ था कि आपको पता नहीं है। चुनाव सर पे है, इसीलिए तनाव भी है, इसीलिए सब बातें भी हो रही हैं। 350 साल से जिस मस्जिद में नमाज हो रही हो, 5 वक्त की नमाज हो रही हो, इबादत हो रही हो, उसको हम मस्जिद नहीं कहें तो क्या कहेंगे। हम तो एक बात ये जानते हैं कि इबादत उसकी कर रहे हैं और पूजा उसकी कर रहे हैं जिसने हम सबको पैदा करा है। हम अब अल्लाह और ईश्वर को ही बांटने लगे, हम आखिर कहाँ रुकेंगे। लेकिन सर, जो हिंदू पक्ष है या तमाम बीजेपी के नेता हैं, उनका ये कहना है कि सच सामने आएगा, उससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। देखिए, उस वक्त 350 साल पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, उस वक्त संविधान नहीं था, उस वक्त डेमोक्रेसी नहीं थी, प्रजातंत्र नहीं था। बादशाह की ज़बान संविधान होती थी, सारी ज़मीन उसकी होती थी। उसने उस वक्त क्या किया क्या नहीं करा, कहाँ उसने गलतियाँ करी, उसकी सज़ा आज के मुसलमान को क्यों दी जाए। लेकिन सर, अगर वही हिंदू पक्ष का जो कहना है, सच अगर सामने आ जाएगा तो उससे आपत्ति क्या हो सकती है? सच सामने आने के बाद कितने पक्ष खड़े हो जाएंगे कि अब इसको डिमोलिश करिए, जहाँ एक भव्य मंदिर बनेगा। उसके बाद सुना यह है कि 3000 मस्जिदें और हैं जो टारगेट हैं, जो सुना है विवादित हैं। फिर कहाँ होगा, आखिर सिलसिला कहाँ रुकेगा, देश को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। देश को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, ये कहना है समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का। इस सबके बीच में नूह में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, मेवात, नूह समेत जो तमाम इलाके में, उस पर भी कई तरह के जो सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और ये हो रहा है कि क्या ये प्रायोजित था। हमारे साथ एसटी हसन साहब हैं। सर, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। देखिए, जब हमें और आपको आपके माध्यम से ही पता चल रहा है कि कितने वीडियो वायरल हुए। एक आदमी ने एक बहुत जालिमाना तरीके से 2 लोगों का कत्ल किया, उसके बाद जला दिया, उसके बाद वीडियो वायरल कर दिया और कह दिया कि मैं आ रहा हूँ, जीजा जी आ रहे हैं या दामाद आ रहे हैं, आपके घर पे कोई ऐसे करने आएगा तो आप क्या करेंगे। अपने घर में थोड़ी घुसने देंगे। लेकिन जो भी हुआ, चाहे किसी ने अपराध किया, किसी ने पत्थरबाजी करी, या जो वायरल करे वीडियोस, उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन सर, ये भी तो नहीं सही है ना कि अगर कोई बोल रहा है कि ऐसा हम आएंगे तो आप घर में नहीं घुसने देंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इस तरीके का माहौल बन जाएगा, आगजनी हो जाएगी, शहर जल जाएगा, गोलियां चलने लगेंगी। क्या ये बात आपने उस वक्त कही थी जब 2 कत्ल करे थे उसने? किसी का कत्ल हो जाए, उसके बाद उनको जला दिए जाए, वो मुल्जिम है, कोर्ट में केस चल रहा है और उसके वीडियो सब जगह वायरल हो रहे हैं, पुलिस कह रही फरार है। ये समझ में आने वाली बात है क्या? आखिर देखिए, एक बात याद रखें हम सब लोग कि अमन की चाबी इंसाफ के पास होती है। इंसाफ नहीं होगा तो बदअमनी हो जाएगी। लेकिन सर, इससे जो माहौल खराब हुआ है, दोनों ही पक्ष उसमें अब प्रभावित हो रहे हैं। फिर चाहे वो एक समुदाय की बात नहीं हो रही है, दोनों ही समुदाय उसी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा माहौल बनाना ही क्यों है? गलत है, बिल्कुल गलत है। इनोसेंट लोग प्रभावित हो रहे हैं और जो लोग कर रहे हैं उनको कानून के हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। और ऐसा ना हो दिखाएं कि होम गार्ड को गोली किसने मारी थी, वो वीडियो आप लोग क्यों नहीं दिखाते हो? किसने दुकानें जलाई, किसने मकानों को जलाया, जो भी है, कोई सा भी पक्ष हो, उसको उसी हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नेशनल इंटीग्रेशन। हम लोग वो लगातार दिखा रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं, फिर जो आरोपी हैं उनसे भी सवाल पूछ रहे हैं, फिर चाहे वो मोनू मानेसर हो या फिर बाकी लोग हो, एबीपी न्यूज़ ने उनसे भी सवाल पूछा। लेकिन सर, जिस तरीके के अभी वीडियो सामने आ रहे हैं, जिस तरीके के एफआईआर का कंटेंट है, उससे दिखा रहा है कि एक विशेष समुदाय ने
पहले से ही इस तरीके की साजिश रची हुई थी, इस तरीके के एफआईआर कंटेंट या चीजें? सरकार क्या कर रही थी उस वक्त? अगर प्रायोजित था, उन्हें पता था, तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है? ये डबल इंजन की सरकारें कर क्या रही हैं? क्या मणिपुर में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो गया? और अगर ये हालात को नहीं सुधारा गया, हमें अपने सांप्रदायिक सौहार्द को नहीं बचाया, तो देश का क्या होगा? कहाँ लेके जाएंगे? 3000 मस्जिद टारगेट है। सिलसिला बंद होना चाहिए। सिलसिला बंद होना चाहिए। सरकार क्या कर रही थी? उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए? तमाम तरीके की दलील ले रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन। अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज़, दिल्ली।